करते हैं बगहा से खबर, जहां मिड डे मील खाने से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और बड़ी बात है कि करीब 2 महीने के अंदर ये 5वीं घटना है जब मिड डे मील खाने से बच्चों की तबीयत खराब हुई है। एक एक बेड पर 4-4 बच्चों के इलाज की तस्वीर को देखिए, ऐसा शायद बिहार में ही संभव है। खैर, अभी बात इलाज की नहीं करेंगे, बात उस मिड डे मील की होगी जिसको खाने के बाद बच्चों की ये हालत हो गई। मामला है बगहा का। राजकीय मध्य विद्यालय बरवल में मध्याह्न भोजन खाने के बाद 100 से ज्यादा बच्चों की तबीयत खराब हो गई। बच्चों की जैसे ही तबीयत बिगड़ी, घर वालों ने हंगामा कर दिया। फिर क्या था, आनन फानन में 146 बच्चों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अनुमंडलीय अस्पताल में यह भयावह स्थिति आपको दिखाने की कोशिश, देखिए कितनी दर्दनाक स्थिति है कि एक एक बेड पर 4-4 बच्चों को शिफ्ट करने की मजबूरी स्वास्थ्य विभाग के सामने आया। जैसे जैसे बच्चों की तबीयत ठीक हो रही है, अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मिड डे मील खाने के बाद क्यों बीमार पड़े बच्चे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए डीएम ने जांच टीम का गठन कर दिया है। जांच टीम में फूड इंस्पेक्टर समेत कई अधिकारियों को शामिल किया गया है। डीएम ने खाना आपूर्ति करने वाली एनजीओ जन चेतना जागृति को तलब किया है। सरकार का जो गाइडलाइन है उसको जी पालन करते हैं हम लोग। और रही बात 128 विद्यालय में खाना जाती है, सिर्फ एक ही विद्यालय में ऐसा क्यों हो जाए। दरअसल जन चेतना जागृति विकास मंच नाम के एनजीओ की ओर से स्कूल में खाना मुहैया कराया गया था। खाना खाने के बाद से ही बच्चों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी। यानी खाना सप्लाई करने वाली एनजीओ एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ऐसे में न्यूज 18 की टीम उस एजेंसी के रसोई तक पहुंची जहां हर दिन करीब 20,000 बच्चों का खाना बनता है। हादसे के बाद जो एनजीओ का रसोई घर है वहाँ के क्या हालात है हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए खाना कैसे साफ सफाई कितना रहेगा। साफ सफाई तो हम करते बन जैसे। आज खाना कैसे बना रहा है, क्या बना रहा है? हमने ना बना जा, हमने क्या जानता नहीं बना वाला, हमने ना है, हम खाली बर्तन धोए नहीं। हाँ, खाली इतने करेंगे। किसकी गलती से बच्चों की तबीयत बिगड़ी ये तो जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन चिंता की बात यह है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। करीब 2 महीने में ऐसी 5 घटनाएं घट चुकी हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं? मिड डे मील में लापरवाही क्यों बरती जा रही है? बच्चों की सेहत से खिलवाड़ क्यों हो रहा है? दोषियों पर कार्रवाई होती क्यों नहीं है? न्यूज 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। समझिए कि बार बार बच्चे बीमार क्यों हो रहे हैं। सरकार ने मिड डे मील के लिए गाइडलाइंस तय कर रखे हैं और सुरक्षा की खातिर ही मिड डे मील बनाने का जिम्मा एनजीओ को दिया गया। पहले प्रिंसिपल और शिक्षक को इसे चखना होता है। प्रिंसिपल और शिक्षक के खाने के बाद बच्चों को यह खाना परोसा जाता है, यानी कि गलती की संभावना बहुत कम हो। लेकिन मिड डे मील खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ने की खबरें आती ही जा रही हैं। 29 मई 2023 जब सुपौल में मिड डे मील खाने से 40 बच्चे बीमार हुए थे। 27 मई को अररिया में मिड डे मील खाने में सांप निकला, 150 बच्चे बीमार पड़ गए। 18 मई को छपरा में मिड डे मील खाने से 35 बच्चे बीमार हो गए। 19 अप्रैल को गया में मिड डे मील खाने से 50 छात्राएं बीमार हो गई। 6 अप्रैल की तारीख जब खगड़िया में मिड डे मील खाने से 18 बच्चे बीमार हो गए। तो फिर सवाल यह है कि बच्चों की सेहत से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? अगर लापरवाही नहीं है तो फिर ऐसी घटनाएं बराबर क्यों हो रही हैं? क्या दोषियों पर कार्रवाई ना होने से ये घटनाएं बढ़ रही हैं? और क्या बगहा में प्रिंसिपल और टीचर ने खाने को चखा नहीं था? अगर चखते, प्रिंसिपल ने, टीचर ने अगर खाने को चखा होता तो ये चीजें नहीं होती। अगर नहीं चखा है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो तबीयत बच्चों की जो बिगड़ रही है, इससे सवाल खड़े हो रहे हैं। गोपालगंज में सैनिक स्कूल के भवन निर्माण में बड़े पैमाने पर राशि का घोटाला किए जाने का मामला सामने आया है। यहां भवन निर्माण में स्कूटी चोरी की बाइक, ई रिक्शा, ट्रैक्टर ट्रॉली से 1,75,00,000 की सफेद बालू की ढुलाई कर फर्जी बिल पर राशि की निकासी कर ली गई। इसका खुलासा महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है। इसके बाद डीएम ने कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड के सिपाया में बिहार का दूसरा सैनिक स्कूल बन रहा है। भवन अर्धनिर्मित है। इसके निर्माण में फेज 2 में बिहार के शिक्षा विभाग ने 27,59,50,000 की राशि की मंजूरी दी थी।
ताकि भवन का निर्माण कार्य पूरा हो सके और किराए के भवन में चल रहे सैनिक स्कूल को खुद के भवन में शिफ्ट किया जा सके। लेकिन भवन बनने से पहले ही सैनिक स्कूल की नई इमारत अनियमितता की भेंट चढ़ गई और 1,75,00,000 रुपए बालू ढुलाई के नाम पर उड़ा लिए गए। उसकी जांच की गई है, एक टीम बनाई गई है, उसमें सामान्य शाखा प्रभारी के द्वारा जांच की गई है। उनका रिपोर्ट अभी हमें प्राप्त है, हम लोग रिपोर्ट देख रहे हैं और फिर उचित कार्रवाई की जाएगी। महालेखाकार की ऑडिट टीम ने बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी दफ्तर का ऑडिट किया तो गोपालगंज सैनिक स्कूल के निर्माण में हुए 1.25 करोड़ का फर्जीवाड़ा सामने आ गया। ऑडिट टीम ने जांच में पाया कि सारण की बजाय मधेपुरा से सफेद बालू खरीदा गया। सफेद बालू को एम्बुलेंस, ई रिक्शा, 3 पहिया वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली, स्कूटर, चोरी की गई बाइक के जरिए ले जाया गया था। 1,75,00,000 का भुगतान फर्जी चालान पर कर दिया गया था। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद प्रभारी जिलाधिकारी के निर्देश पर कमेटी का गठन कर जांच कराया जा रहा है। वहीं भूतपूर्व सैनिक संगठन के जिलाध्यक्ष ने घोटाले पर चिंता जाहिर करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। हम चाहते हैं या सरकार से हमारी अपील है कि इस घटना की जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। गोपालगंज में बन रहे सैनिक स्कूल का निर्माण गौरव की बात जरूर है, लेकिन निर्माण कार्यों में हुए घोटाले पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि बाइक, एम्बुलेंस और ई रिक्शा से कैसे हुई बालू की ढुलाई। गंडक नदी जब निर्माण कार्य के 2 किलोमीटर दूर थी तो फिर मधेपुरा से बालू ढुलाई क्यों की गई। सैनिक स्कूल के निर्माण पर शिक्षा विभाग लापरवाह क्यों बना रहा। आखिर जिम्मेदार कर्मचारियों पर कब तक कार्रवाई होगी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। सैनिक स्कूल के निर्माण में घोटाले को समझिए। गोपालगंज में सैनिक स्कूल के भवन का निर्माण हुआ। महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट से निर्माण में घोटाले का खुलासा हुआ। सारण के बजाय मधेपुरा से सफेद बालू खरीदा गया। सफेद बालू को एम्बुलेंस से, ई रिक्शा से, 3 पहिया वाहन से ढुलाई दिखाई गई पेपर के ऊपर। ट्रैक्टर, ट्रॉली, स्कूटर और चोरी की मोटर बाइक का नंबर दिया गया। फर्जी चालान के जरिए 1,75,00,000 का भुगतान भी करा लिया गया। समझना यह है कि बाइक, एम्बुलेंस, ई रिक्शा से आखिर बालू की ढुलाई कैसे हुई। गंडक नदी 2 किलोमीटर दूर थी तो मधेपुरा से बालू की ढुलाई क्यों दिखाई गई। सैनिक स्कूल के निर्माण पर शिक्षा विभाग लापरवाह क्यों बना रहा। सवाल है कि जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई कब तक होगी। आगे बढ़ते हैं। लफ्ज जिहाद की शिकार मॉडल मानवी राज मुंबई पहुंची है, जहां रांची पुलिस के सहयोग से उसका बयान वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया। लगातार मानवी की स्टोरी हम दिखा रहे हैं और हर दिन जुड़ा अपडेट बताते हैं। कल आरोपी तनवीर खान ने न्यूज़ 18 पर धमकी वाले ऑडियो दिखाने के बाद मानवी से माफी मांगी थी, तो आज तनवीर ने इंस्टाग्राम चैट के जरिए फिर से माफी मांगते हुए विदेश जाने की भी बात कही। लव जिहाद पीड़ित मॉडल मानवी राज मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां रांची पुलिस के सहयोग से वर्सोवा पुलिस थाने में मानवी का बयान दर्ज कराया गया। मॉडल मानवी ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में ही एफआईआर दर्ज कराया था। बाद में उस एफआईआर को रांची ट्रांसफर कर दिया गया। इधर वर्सोवा के अंबोली पुलिस स्टेशन में भी बंदूक से धमकाने के मामले में तनवीर के खिलाफ मानवी राज का बयान दर्ज कर लिया गया है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया है, वहाँ प्रोसेस हो रहा है, लेकिन आप लोग प्लीज कुछ कीजिए, उसको अरेस्ट करवाइए। वो खुलेआम घूम रहा है और हमें धमकियां दे रहा है। आप अंबोली पुलिस स्टेशन किस लिए गई थी, क्या शिकायत था? वो जो मुंबई में इंसिडेंट हुआ था उसने मारने की कोशिश की थी, उसके लिए गए। बयान दर्ज करने के बाद आगे की जांच जो है बढ़ाई जाएगी। मॉडल का कहना है कि अभी भी तनवीर जो है पकड़ा नहीं गया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तनवीर से मॉडल को और उसके परिवार को खतरा है, ऐसा आरोप भी जो है मॉडल की तरफ से लगाया जा रहा है। इस बीच आरोपी तनवीर की विदेश भागने की भी तैयारी है। तनवीर ने मॉडल मानवी से सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क कर फिर से माफी मांगी है और देश से बाहर जाने की बात अपने चैट में लिखी है। बता दें कि भागलपुर की रहने वाली मॉडल मानवी राज का आरोप है कि मॉडलिंग इंस्टीट्यूट संचालक तनवीर अख्तर खान ने हिंदू नाम यश के जरिए उसे फंसाया और फिर लव जिहाद का शिकार बनाया। धर्म बदलने का दबाव लगातार बना रहा था, ऐसा आरोप मानवी ने तनवीर पर लगाए हैं। बहुत ज्यादा वो परेशान करके 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे रात में वो हम लोगों को परेशान करता था। कभी लिंक भेजता है, कभी कुछ करता है।
गाली गलौज। इन सब के बीच लव जिहाद के इस मामले में रांची से लेकर मुंबई तक की पुलिस हरकत में आ गई है। देखना होगा आरोपी तनवीर पर आखिर क्या कार्रवाई होती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से रूपाली त्रिपाठी के साथ मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने गुरुवार को संयुक्त रूप से भारत नेपाल रेल परियोजना को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही अररिया के भतनाहा से नेपाल के कस्टम यार्ड नेपाल तक 8 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना की शुरुआत हो गई, जिससे भारत और नेपाल के लोगों में काफी खुशी है।